ठंड का मौसम था। एक आदमी रोज धूप लेने बगीचे में आया करता था। उस बगीचे में कुर्सियां, कसरत करने के ओपन जिम और कई पेड़ थे। उनमें से एक पेड़ में घोंसला था, जिसमें रखा अंडा उस आदमी को कुर्सी में बैठे हुए सीधे दिखाई पड़ता था। उसने एक दिन देखा कि अंडे से चूजा निकलने का प्रयास कर रहा है। 2-3 दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन महाशय से रहा ना गया। उन्होंने सोचा कि इस चूजे को अंडे से निकाल ही देता हूँ, और झटपट अपने घर से कैंची लाकर उन्होंने अंडे में बड़ा सा छेद कर दिया। अब चूजा अंडे से बाहर निकलकर जमीन में जा गिरा और वहीं कूदने लगा। आसपास के कुछ मांसाहार पक्षियों ने उसे देख लिया और नोच नोच कर उसे खा गए। यह सब देखकर वह आदमी बड़ा दुखी हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। यदि चूजे को अंडे से ना निकाला जाता तो वह और अधिक परिपक्व या मैच्योर होकर स्वतः संघर्ष करके निकलता, और तब तक पंख भी आ जाते तो किसी भयावह स्थिति में वह उड़कर भाग सकता था। ऐसी कोशिश हम भी करते हैं। बिना पहली सीढ़ी में पैर रखे 10वीं मंजिल में पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं किसी इमारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीवन के लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। संघर्ष करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम कर्म युद्ध लड़ रहे होते हैं, बहुत सी नई बातें और अनुभव ग्रहण कर रहे होते हैं, हमें उन तरीकों का पता चलता है जिनका उपयोग करके हम किसी सही परिणाम तक पहुंचते हैं, और इसके साथ ही हानिकारक तरीकों का भी पता चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमेशा लघुपथ या शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। लघुपथ का नुकसान यह है कि कोई मुश्किल या समस्या आने पर हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पाते। हमारी दशा अपरिपक्व चूजे की तरह ही मानी जाती है, अंत में जिसे अवसरवादी लोग या मांसाहारी पक्षी नोचकर खा जाते हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों के साथ यह समस्या देखी जाती है कि उनकी नासमझी का फायदा सहकर्मी उठाते रहते हैं। इसलिए कान को बंद करके संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक कोई युवा बेरोजगार रहता है, उसे निकम्मा कहकर कोसते हैं, और रोजगार मिलने के बाद अगर लोगों को समय न दिया गया एवं उनके मुताबिक काम न किया गया तो वही लोग उस युवा को घमंडी कहने लगते हैं। इसलिए अपनी धुन और लगन में मस्त रहकर हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी शिक्षा, अनुभव और हाथ में बैठ चुकी कला हमें कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आगे के एपिसोड्स के लिए मुझे कुछ समस्याएं या कोई सलाह, जानकारी आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं और आगे के एपिसोड्स को और अच्छा बना सकूं। और अगर इन एपिसोड्स में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ी है, तो उन्हें ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके, जिससे कि मैं इन्हें सुधार सकूं और आगे कोई गलती ना करूं।